ओम शांति। 21 दिसंबर 2025 रिवाइज कोर्स है। 5 मार्च 2008 संगम के बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। संगम की बैंक 5000 वर्ष में एक ही बार मिलती है। कितना जमा हो सकता है इसमें? पूरे कल के लिए जमा कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान से यहाँ पहुंच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बासमान अशरीरी सहज बना देता। क्या है भविष्य की रिजल्ट? यह परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता। आपका लक्ष्य ही क्या है? बाप समान अशरीरी बनना। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। कहाँ जाना है? इस व्यक्त से दूर। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। लक्ष्य है समान बनने का। इसलिए खुशी कब होती है? जब तुम समान स्थिति में टिकते हो। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। शिवरात्रि मनाने आए हो या शिव जयंती मनाने आए हो? वो मनाएंगे 90वीं कौन सी अभी आएगी? 90 वर्ष हो गए। क्या मनाएंगे? शिवरात्रि, शिव जयंती। अंतर क्या है? शिवरात्रि कौन मनाते हैं और शिव जयंती कौन मनाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, जिनका अंधकार बढ़ता जाता है उनको उम्मीद है अंधकार धीरे धीरे कम होगा, तो क्या मना रहे हैं? शिवरात्रि। और ये अंधकार बढ़ेगा कम होगा? और कोई कोई मनाते हैं शिव जयंती। शिव जयंती कौन मनाते हैं? कैसा जन्म है उनका? दिव्य अलौकिक। कैसा है जन्म? कैसा है दिव्य अलौकिक? है जी? बाप समान। कैसा है बाप समान? है जी? निसंकल्प। ये है यथार्थ अर्थ सहित शिव जयंती मनाना, नहीं तो शिवरात्रि तो है ही है। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। बाप कहां से आया है? परमधाम से। और दादा सूक्ष्म वतन से। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। ऐसा कभी तुमने मनाया भी नहीं है और इतना न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना
और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो। तुम्हारे कर्म कैसे हो रहे हैं? अलौकिक कर्म कब होते हैं? योग युक्त अवस्था में या याद की मेहनत में जो कर्म किए जाते हैं उसको कहेंगे अलौकिक। नहीं तो साधारण रीति तो दुनिया भी कर्म करती है, तो ब्राह्मण आत्मा भी करती है, कोई अंतर नहीं। वह यादगार रूप में चाहे अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है। क्या? आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। आपका जीवन, पूरा जीवन, क्या बोला? पवित्र अन्न का व्रत है। पवित्र अन्न कौन सा होता है? हैं जी? याद ही अन्न है। और मिक्स हो या तो कैसा है? अपवित्र है या पवित्र है? आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं भक्त। भक्तों को प्राप्ति होती है अल्प काल की और बच्चों को सदा काल की। उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है। पूजा भी तुम्हारी कितनी तरह की है? जी, 2 तरह की। तो पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहां पहुंच गए हैं, वह चेक करो, यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का? फिर पूछा पक्का? कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं? माया को विदाई दे दी, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है, चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया, कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में
सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास हैं, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं जो प्रतिज्ञा की है, समान बनने की। किसके समान बनने की? किसके समान बनने की? बाप समान बनने की। तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो, बाप दादा के बोल वरदान रूप के बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देती है। बाप की मूर्त क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला? ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और कहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। कब से बता दिया? तुमने ब्राह्मण जन्म लिया और बाबा ने क्या बताया? वो मेरे पास कब आओगे? माया जीत बस। हाँ, बहुत बड़ी चैलेंज है। ऐसे नहीं है बाप समान, बाप के पास जाना। तो सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। वाह! माया का काम है आना, और तुम क्या हो? हैं जी? महारथी हो या प्यादे हो, घुड़सवार हो? हाँ, माया का काम है आना। किस लिए आती है बेचारी? लो, पेपर लेने आती है। क्या बोला है व्यक्तवाणी में? विदाई लेने के लिए आती है। हाँ। नहीं तो सोचो पेपर लेने के लिए तो बेचारी आती रहेगी अभी जब तक पास ना हो। अरे विदाई लेने के लिए आती है। महारथियों की बात की ना। तो सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते हैं तो माया की भी आदत पड़ जाती है। वह जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? अभी संपूर्ण तो थोड़े ही बने हैं, कब तक बनना है? हाँ जी, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। हाँ, कब तक बनेंगे? कुछ बोलो, कहाँ हो? हाँ, वतन में हो? यही है? अच्छा। तो कोई
नहीं संपूर्ण बना है। जब कोई भी नहीं बना है तो अपनी तो लॉटरी कब लगनी है? कब लगेगी? जब कोई भी नहीं बना है तो अपनी लॉटरी पीछे लगेगी, पहले लग जाएगी? हाँ जी, हाँ ना तो बोलो, पीछे लगेगी पहले लगेगी? कभी भी लग सकती है। हाँ ये तो फिर भी ठीक है। हाँ ये भी अच्छी हिम्मत वाली बात है कि कभी भी लग सकती है। कभी भी जब भी लॉटरी लगेगी तो उस वक्त क्या देखने में आएगा आप में? हैं? अरे पहले मोटे रूप में वो तो हो, वो तो बाद की बात है। फिर देखना है वैराग देखने में आएगा। कहना आसान है। वैराग की भी पराकाष्ठा होगी। क्या होगा उसमें? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तो अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ गई है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का तो प्यारा है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ। ओ, दो तरह के गुलाब होते हैं। कौन कौन से? एक देसी, दूसरा विदेशी। अंतर क्या है इनमें? हाँ, और विदेशी दिखता बहुत है लेकिन खुशबू का नाम भी नहीं है, सोचो। और देसी, हाँ, साइज में भले ही छोटा है बड़ा है, लेकिन खुशबू भरपूर, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। अरे अरे कहाँ पहुंच गई? हद कर दी क्या? हाँ, मुरझाने का कारण क्या निकाला है? अलबेलापन नहीं बोला, थोड़ा सा अलबेलापन, तो हो गया काम, समझो। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। अभी 3 मास तो फिर लॉटरी समझो। क्या है ये? ये 3 मास है, इसमें क्या है ये? आप लोगों को लगता है बहुत उमंग उत्साह से इंतजार है 25 तारीख की, या कैसा लगता है? दिल से बताना है। उमंग उत्साह, हाँ पक्का। सही में उत्सव की तरह। अगर आप उत्सव की तरह देखते हो तो जैसे वो नहीं होती, कोई त्योहार आता है तो कितना उमंग उत्साह से इंतजार करते हैं, ऐसे ये भी एक निशानी है। मैंने ये आपको आकर्षण होगी, आगे चल के भट्टी की आकर्षण होगी, जबकि परिपक्व अवस्था अपनी जगह है, लेकिन भट्टी की आपको आकर्षण होगी। सोचो आप एक एक दिन गिनेंगे, ये भी एक निशानी है आपकी सात्विकता की। सोचो आप, नहीं तो भट्टी आती है, करते हैं, एक प्रोग्राम बना हुआ है, वैसा प्रोग्राम बने में हमें उसमें ढाल दिया जाता है, लेकिन कोई आकर्षण नहीं। ये भी एक निशानी, आगे चल के देखना। तो खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, हमारा मन, हमारी बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है क्या? अलर्ट रहने के लिए क्या चाहिए? क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए तो क्लियर भी चाहिए। दोनों में ज्यादा मुसीबत क्लीन में है, क्लियर में है? क्लियर में ज्यादा मुसीबत, क्लीन में ज्यादा मुसीबत। चेकिंग किस में थोड़ी सी सूक्ष्म चाहिए है?
क्लीन में सूक्ष्म चेकिंग चाहिए या क्लियर में सूक्ष्म चेकिंग चाहिए? तो वो आसानी से हो जाता है। या तो है या तो नहीं। लेकिन वो कैसे स्पष्ट हो जाए? वो विजन हर बार एकदम स्पष्ट है, जब चाहे स्विच ऑन किया और विजन में टिके। उसका आधार भी क्या है? हाँ, जितना क्लीन होंगे, मन बुद्धि जितना क्लीन होती जाती है, उतना ही तीसरा नेत्र क्लियर। तो क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। क्या क्या? कैच भी करना है तो यथार्थ टचिंग भी हो, अयथार्थ टचिंग नहीं। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हों, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। जब क्लीन और क्लियर बुद्धि होंगे तब कैच कर सकेंगे, अगर दूर भी हैं तो भी। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? साइलेंस की शक्ति क्या है? व्यर्थ को जितना हो सके क्या करो? कम करते जाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको, यहां तक जाना है। जब चाहो, जैसे चाहो, व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। वाह, जगह व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। पूरे ज्ञान का सार है। कौन सा? मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहां चाहो, जब तक चाहो, तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। जब चाहो, जितना समय के लिए चाहो, ऐसे नहीं। योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। किस लिए लिए जाते हैं? ताकि फाइनल में तुम कौन सा सर्टिफिकेट ले सको? पास, क्या? पास विद ऑनर। हाँ। तो अभी जो थोड़ा सा समय है तब तक का, हाँ, ये 27 तक का जो समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए अचानक परीक्षाएं आनी है, अगर नहीं है आज की डेट में, ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तो काहे की परीक्षा है? कोई परीक्षा? लेकिन तुम्हारे अपने अपने स्टार तो हैं, नहीं? हर एक स्टार का वाइब्रेशन बाहर दूर तक जाता नहीं जाता? नहीं जाता है। तो वो स्टार भी क्या करता है? सेफ्टी करता है। और उनका अगर अलवेलापन हो तो, स्टार तो सेफ्टी करता है, लेकिन उनका खुद का अलवेलापन हो तो ये अलवेलापन कहाँ ज्यादा गुंजाइश है? हाँ, जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो उनके लिए, हाँ, क्योंकि आप पढ़ाई तो साथ साथ ही पढ़ते हैं, लक्ष्य तो तुम्हारे साथ साथ जाने का, पीछे पीछे जाने का। लक्ष्य भी साथ साथ का है, तो मेहनत भी कैसी चाहिए। हालांकि ये बोला है, जो समर्पित हैं उनके लिए कितने घंटे? 16 घंटे। और जो समर्पित नहीं है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उनके लिए 8 घंटे। तो इनको साथ साथ कहेंगे। तो अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको,
1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस भी अति में जा रही है, तो क्या अति में जाने वाला है? साइलेंस भी अति में जाएगा, सोचो। साइंस में पहले अति आती है या साइलेंस में पहले अति आती है? हैं जी? है? साइंस में पहले आ रही है। कायदा क्या कहता है? पहले क्या? ड्रामा अनुसार भले नहीं दिख रहा हो, कायदा क्या है? पहले साइलेंस फिर साइंस, उनको प्रेरणा मिले। इसलिए इन्वेंशन पूरी है किनके लिए? किनके लिए है? नई दुनिया के लिए। तो नई दुनिया का जो साइलेंस का वाइब्रेशन है वो क्या इनको मिलता? नहीं मिलता? नहीं मिलता होगा, है? नहीं तो प्रेरणा कहां से होती है उनको? तो पहले कहां? पहले साइलेंस फिर साइंस। लेकिन अभी साइलेंस तो दिखती नहीं है, गुप्त है प्रत्यक्ष है? गुप्त है। और दिख क्या रही है? साइंस तो दिख रही है, बड़े बड़े चमत्कार भी दिख रहे हैं। तो साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी क्या? साइंस को जीतना कहना कितना आसान है, लेकिन क्या कहा? साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। क्या परिवर्तन करेगी? जीतेगा कौन? सोचो। भविष्य क्या है तुम्हारा? साइलेंस की पावर से साइंस को जीत लेना। तो साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, साकाश दे सकते हो। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी साइंस। तुम्हारे से संस्कार मिलाती है वो आत्मा। जैसा तुम कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हो, वैसा बाहर रह के वो भी पुरुषार्थ कर रही है। तो क्या कहा? साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हैं, साकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की साकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। परिस्थिति अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी जितना चाहो साइलेंस की पावर और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति को जमा कर सकते हैं। और ये भी समय भी कब तक है? जब हाहाकार होती है तो फिर नहीं जमा कर सकते। इसलिए कहा टू लेट का बोर्ड सबके लिए एक साथ लगेगा, ऐसा नहीं कि अब अलग अलग। वो तो हो चुका जितना खेल होना था, लेकिन अभी जो फाइनल है वो सबके लिए एक साथ। तो फिर कैसे हाहाकार होगी? क्यों? तुम सबकी मुरली के हिसाब से तुम सबकी कर्मातीत अवस्था और विनाश अब बहुत बड़े रूप का विनाश है। छोटे रूप का विनाश तो 27 में, और फिर उससे बड़ा रूप 31 में। तो जब फाइनल कर्मातीत अवस्था तुम सब बच्चों की होती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो हाहाकार और जय जयकार। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किस में जमा करेंगे? बैंक भी आउट होगी। सोचो, बैंक जब तक है तभी तक जमा कर सकते हो। बैंक या तो फेल हो जाती है या कहां चली जाएगी बैंक? कौन सी बैंक है ये? अविनाशी है। कौन सी बैंक? ईश्वरीय बैंक है। सोचो,
अब ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वर का जो काम था वो हो गया भाई। जिनके लिए ईश्वर आया था वो स्वास्थ्य स्थिति में टिक गए। अब ईश्वरीय बैंक बंद। अब लगे रहो उल्टे टंगे रहो, उससे क्या हो रहा है? अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा और कुछ समय के बाद समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। और खास ब्राह्मणों के लिए फिर क्या बोला है? खून के आंसू, पश्चाताप के नहीं। वह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति। 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। क्या कितना बताया? 1 सेकंड सोचो। अगर किन्हीं को आदत पड़ जाए 1 2 4 सेकंड भी, तो 1 सेकंड की भी वैल्यू है। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं, पीछे पीछे नहीं आए। क्या चाहते हैं? साथ साथ जाएं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। जो समान बने हैं वो साथ चलेंगे। सुनाया था ना, डबल फॉरनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे के उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फखुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उस उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर? संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है। इनके लिए जो उमंग उत्साह में रहते हैं उनके लिए युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है। कौन सा उत्साह है, कौन सा उमंग है? जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। वैसी स्टेज हमको बाप समान बनानी ही है बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे? गेगे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा। क्या बनने में क्या चाहिए बाबा को? त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। क्या चलो त्याग तक ही सीमित नहीं है, इधर त्याग भी करवाओ तो फिर प्रैक्टिस अर्थात तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं कुछ भी त्याग करना पड़े? सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघन डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघन डालता है। जानते हो कौन? जानते तो हो कौन सा शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता?
मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना, भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हो तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूं। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। क्या? हद का होता है संबंधों में, बेहद का होता है इसमें चले गए बेहद में, तो कहां पहुंच गए? मैं क्या हूं? आत्मा और मेरा बाप। हो सकता है? हो सकता है। कान तो हिलाओ, आदत डालो। क्या? किसकी? मैं की आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। जैसे ही मैं कहा तो भ्रुकुटी में हाँ। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे। करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय याद, सदा याद रहे। क्या? करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है? बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। क्या? हठ किया तो हठ का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, लेकिन नेचुरल नेचर ये फिर इतना आसानी से बदलती नहीं है। तो क्या है ये नेचुरल नेचर? हाँ, क्या नेचर में क्या आ जाए? कौन सी प्रैक्टिस? कैसे? हाँ, जो तुम प्रैक्टिस करते हो कुछ कुछ सेकंड के लिए, तुम आदत ही पड़ जाए। ऐसा नहीं कोई याद दिलाए, अचानक तुमको याद आने लगे, कभी भी याद आने लगे, कोई भी कर्म करते हुए याद आने लगे। तो नेचुरल नेचर बनाओ। जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दें, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। क्या प्रैक्टिस इतनी बड़ी आफत की, वो चेहरा संभव है? हाँ? नहीं? इनसे मिलो। अरे जब हर सेकंड तुमको याद आ रहा है तो सदा मुस्कुराती नहीं रहोगी क्या? हाँ, चलो थोड़ी देर के लिए भूलते, अचानक याद आ गया तो मुस्कुराओगे नहीं अपने ऊपर? सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बताएं क्या कहते हो? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है, और कुछ नहीं, मेरी नेचर है, मैं खुद ही परेशान हूं। आप क्यों परेशान नहीं होते? मैं तो क्या हूं? अपनी नेचर से खुद ही परेशान हूं। और कुछ नहीं, मेरी नेचर है, यह है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल
आदिकाल, पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकुर से कहते हो ना, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। तो बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अब यह समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो, यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज है, वह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के लिए बिना साथ चलेंगे कैसे? क्या जाना भी तुमको? साथ साथ है तो बिना समान बनने साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे क्या? अगर समान समान यहाँ पुरुषार्थ नहीं हुआ तो क्या लगेगी? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादियां, एक मास रिजल्ट देखें, देखें, बोलो, देखें। एक मास रिजल्ट रखेंगे, एक मास अटेंशन रखेंगे। एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। हा? अभी तुम्हारे 21-21 रोज का क्या है ये? जो फर्स्ट भट्टी है, तो अगर इतना सुंदर तुमने अटेंशन रखा तो क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं, क्या? चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ड्यूटी है, लेकिन एक दिन भी छोड़ना नहीं। अभी तो अपने एक आध दिन क्या छुट्टी ले लेते हैं, अभी एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा जिम्मेवारी उठाती हैं दादियां। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। एकाग्र मन अर्थात कोई भी संकल्प नहीं, एकाग्र बुद्धि। हाँ, जिस भी ड्रिल में तुम स्थिर हो वो ड्रिल दिखाई दे, लेकिन मन का कोई फंक्शन ना हो। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को,
बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। किसी का प्रश्न पूछ लो, ऑनलाइन वालों का किसी का हो तो। 2-3 दिन ही तो बचे हैं। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, जैसे बाबा ने बताया ना कि बाप को ही याद करने से पतित से पावन बनेंगे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए। हाँ जी, ज्ञान का सागर भी वही है। तो शिव बाप ज्योति बिंदु फिर क्या करने आते हैं? शिव बाप ज्योति बिंदु का बताया, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता ही नहीं पड़ता, लेकिन आए किस लिए हैं? क्या बोलते हैं मुरली में? किसको परिवर्तन करने? आत्मा को परिवर्तन करने। शिव बाप आते हैं तुम आत्माओं को पति से पावन बनाने। आत्मा क्या है? मन और बुद्धि। हाँ, तुम्हारे मन और बुद्धि को परिवर्तन के लिए बाप आते हैं। लेकिन जब बाप आते हैं, अब बिंदी बाप है और तुम भी बिंदी हो। जब तुम संपूर्ण बिंदी बन जाओगी तो तुम्हारा शरीर रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो संपूर्ण बिंदी को मुलाकात करनी है उस बिंदी से। अब हमारे बिंदी इतनी सूक्ष्म है तो मुलाकात कैसे होगी? तो जरूर क्या चाहिए? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ताकि प्रैक्टिकल मुलाकात हो सके। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि बिंदी ज्ञान का सागर नहीं है, तुमको अपनी प्यास बुझानी है। कितना, अगर तुम्हारा बहुत ही चिंतक हो, सुंदर चिंतन है तुम्हारा, तो कितने प्रश्न होंगे और होने भी चाहिए। तो उन सब प्रश्नों का समाधान कब होगा? केवल संगम युग ही है और कोई युग नहीं है। तो इसलिए मुरली में बोला है शिव जो है वो ज्ञान का सागर नहीं है। तो ज्ञान का सागर किसको बताया है? शिव बाबा। तो उस शिव बाबा से तुमको कैसा बनाओ? बनना भी कैसा? बाप समान। जब तुम शिव के समान बने तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब शरीर भी सतो प्रधान बने। तो तुम्हारे सामने अव्यक्त ज्योतिर्लिंगन माना, उसके लिए क्या बोला है मुरली में? वो सदा सतो प्रधान बाप है। हाँ, ये है तुम्हारा लक्ष्य। इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। कितनी बड़ी वर्डिंग है ये। जबकि सब ब्रह्मा कुमार को जानते हैं, वो अनति ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम आत्मा ज्योति स्वरूप। तो इसका मतलब कुछ रहस्य है ना। तो लास्ट में ये रहस्य भगवान पर्दा उठाते हैं कि वो जो सदा ही सतो प्रधान बाप है वो तुमको सतो प्रधान बनाने आए हैं, लेकिन पहले आत्मा की अर्थात मन बुद्धि की। लेकिन फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब जब तुम्हारा शरीर भी कैसा बन जाए? सतो प्रधान। पूरा कैसा बन जाएगा? लाइट का बन जाएगा, प्रकाश का बन जाएगा। इसलिए शिव बाबा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है। और किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई, ये जो बाबा ने मुरली में बोला है कि आदम, एडम और आदिनाथ, वो किसका पार्ट है? बाबा ने जो मुरली में बोला है किसका पार्ट बताया? मुरली में ब्रह्मा का पार्ट बताया है। ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं ब्रह्मा? 3-4 ब्रह्मा बताए हैं ना। तो ये यादगार संगम युग का है। एडम ईव का यादगार है कब का? जब कहां से नीचे आते हैं? जब जन्नत से नीचे आए। अभी जन्नत से ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे? एडम ईव का पार्ट कब होता है? जब जन्नत से नीचे पटक जाते हैं तब। अभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे पटकना है। अभी ऊपर जा रहे हैं। तो फिर एडम ईव कब कहलाएंगे? जो स्थूल में द्वापर युग है। तो जितने भी ब्रह्मा हैं तो वो क्या करेंगे? अभी सात्विक रूप धारण करें, कोई रह जाएगा?
तो नंबर 1 ब्रह्मा भी है, नंबर 2 भी है, तो नंबर 3 भी है। तो एडम और वीव माना अभी नीचे से ऊपर जाना है। अभी ऐसा नहीं कि द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो रही है, अभी तो सात्विक शूटिंग शुरू हो रही है। इनकी भी क्या है, आपस में रेस है। ब्रह्माओं की क्या है, रेस। जो नंबर 1 पावन बने वो क्या हो गया, वो ही भविष्य में क्या होगा, फिर एडम और ईव का टाइटल मिल जाता है। हाँ जी। वरना ये संगमयुगी जो कृष्ण है इसको कहेंगे, या जैसे बीज रूप जो बाप जिसने शरीर छोड़ दिया उसको कहेंगे? उसी को कहेंगे, क्योंकि पहले पहले वही है। हर बात में पहले बाप, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो वो अभी आगे जाके प्रत्यक्ष हो जाएगी वो आत्मा? क्यों नहीं होगी भाई? तो भाई उसको शरीर मिलता है, अभी शरीर छोटे रूप में आएगी, या मतलब वो किसी में कन्वर्ट ऐसे आत्मा किसी शरीर में प्रवेश होगी? नहीं नहीं, खुद जलवा दिखाएंगे शरीर से, शरीर से जलवा दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं कि बच्चों में ढूंढने नहीं पहुंच जाना कहीं कौन से बच्चे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में ही है। कुछ समय वो आत्मा व्यक्त रहती है, फिर शरीर में आती है, इसलिए किसी के पास आगे चल के कोई डेट नहीं होगी कि कब जन्म लिया है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। शायद 2-3 दिन पहले की मुरली में ही था कि कुछ समय ये क्या रहेगी, क्योंकि संपूर्ण स्टेज प्राप्त करके गई है, अधूरी नहीं। इतनी पवित्र आत्मा जिसकी बुद्धि में सबसे पहले ज्ञान इमर्ज हो कि डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़नी है तो डॉक्टर यहाँ बनना साधारण बात है क्या, और किसी दीदी दादी की बुद्धि में क्यों नहीं आया? तो लास्ट समय उसका कितना वैल्यूबल होगा। तो वो ऐसी आत्मा जब अपनी कर्मातीत अवस्था को जाएगी तो जाते से जन्म ले लेगी क्या, कुछ समय क्या करेगी, और क्यों रुकती है ट्रांस में? कुछ समय व्यक्त में रुकने का क्या रहस्य है? हाँ, जो उनके साथी सहयोगी हैं उनको साक्षात्कार करवाना, उमंग उत्साह बढ़ाना। तो जब एक निश्चित स्टेज पे टिक जाएं उसके बाद जन्म। इसलिए जन्म का बहुत बड़ा रहस्य है, नहीं तो ढेर सारे बच्चे हैं उस डेट में अगर चल उनका ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कौन है बाबा जी हाँ जी। और हमें मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये दिखेगा कि भाई ये वही बाबा है प्रजापिता? अगर शरीर नहीं छोड़ा तो। अधिकांश शरीर छोड़ेंगे। अभी 27-37 तक तो ढेर एडवांस के तो मेरे को लगता है बहुत ही कम बेचारे बचेंगे, बहुत कम। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। क्यों? धारणा नहीं है, ये बीज रूप में टिक ही नहीं सकते, कोशिश भी करें तो नहीं टिक सकते, इतना बोझ चढ़ा के बैठे। ये कहां से देख लेंगे? लेकिन तो बहुत ज्यादा ही शरीर छोड़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी तो कभी नहीं छोड़ेंगे शरीर, जो पवित्र आत्मा है। क्यों छूटेगा? एडवांस वाले मैक्सिमम छोड़ेंगे जो पवित्र हैं, क्योंकि कायदा ही नहीं है ना। और ये तो बीज में टिक ही नहीं सकते। झूठ अभी भी झूठ हो गई। वो तो अब अपने बाप के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। अभी कौन सा लाज रखी है? अरे जो अपने बाप के ऊपर भले ही बातें कर लें बड़ी बड़ी, हकीकत यही है सबकी मन बुद्धि टच खाते में चली गई। सबकी मन बुद्धि आज बाप के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। ये तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब से इनको न्यूज मिली है तब से अपनी दशा तो देखें क्या हालत हुई है इनकी। तो ये पहुंच जाएंगे शरीर से। अरे यहाँ नई दुनिया में मुंह के बक्के नहीं है, हकीकत जो हकीकत होती है। हाँ, अगर आप में प्योरिटी की पावर रही है, इतना बड़ा पेपर रहो, आप साक्षी रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे नई दुनिया में? नहीं तो देखो अभी 2-3 साल में कितने बड़े बड़े कर्म भोग आने वाले हैं। तो अभी भूल जाएंगे, इसी शरीर से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल उसी स्थिति में कर्म भोगते भोगते शरीर छोड़ना है। हाँ, अंत में जो उनका एक बीज है धारण किया, तब जाके रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन क्या है? नेक्स्ट बर्थ लेके, और फिर जाके, क्योंकि अभी संगम युग थोड़ी कि 37 में खत्म हो गया। 37 तक तो समझ ही आ रही है ब्राह्मणों की दुनिया की प्रैक्टिकल होता क्या है, शरीर को रिजनेट करना क्या होता है। अभी तक तो ये था ही नहीं। शरीर को रिजनेट होने का जब मालूम पड़ेगा ना, ज्ञान को ही छोड़ देंगे ये कि नहीं नहीं मरना ठीक है लेकिन शरीर रिजनेट नहीं चाहिए। अरे कौन मोल आफत ले, कितना आसान लगता है इनको है कि बस हमारा शरीर सात्विक बन जाएगा, हम गए। अरे भक्ति मार्ग से निकलो। शरीर छोड़ना आसान है, लेकिन इस शरीर को सात्विक बनाना इतना आसान नहीं है। इतनी बीज रूप अवस्था चाहिए। इसलिए सब शरीर छोड़ेंगे। हाँ, जो पवित्र आत्मा है, जो कन्याएं हैं, जो मिन्नी मजून पे बैठी हैं, हाँ इनकी तो ठेका लिया हुआ है बाप ने। जो बची हैं, जो अनिश्चय बुद्धि होकर घरों में चले गई, इनका तो कोई ठेका नहीं लिया। जो आज भी बैठी हैं कन्याएं हैं, हाँ बहुत अच्छे कुमार हैं, अच्छे अच्छे गृहस्थी हैं,
उनके ऊपर डमरू काम ही नहीं किया, ये क्यों नहीं जाएंगे? ये जाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी आत्माएं एडवांस में। अधिकांश पवित्र आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इसलिए 2007 में आप लोगों को ध्यान होगा, एक डिस्कशन हुई थी भोपाल में, बाबा ने क्या बोला था उसमें, हाँ, कि डायरेक्ट बाप से पा जाएंगी ब्रह्मा कुमारी, और तुम लोग तो लूले लंगड़े ही रह जाओगे। ये वर्डिंग स्पेशल बोली थी बाबा ने। बाप जानता था कि डमरू का जो असर है वो कितना खतरनाक है आगे चल के, इसलिए बोला शंकर को फॉलो नहीं करना, तो उल्टा ही किया। तो ये क्या मिलने वाला है, ये हकीकत सामने आ रही है। हाँ जी, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इतना सुंदर वैराग आ जाएगा। बिना वैराग के तो वर्षा मिल ही ना सके। गीता पाठशाला को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बस यही गीता पाठशाला, हमारी गीता पाठशाला सर्वश्रेष्ठ है। अरे कहीं की श्रेष्ठ नहीं है, अपनी प्योरिटी तो चेक कर लो। जो श्रेष्ठ गीता पाठशाला है उनके अंदर ऐसा वैराग आएगा, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। दो तरह से छोड़ना होता है, एक तो वैराग, दूसरा ऐसी परिस्थिति बनेगी कि गीता पाठशाला का नाम ही नहीं रहेगा। जो नाम मर्तबा अपना रखा हुआ था वो छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जब प्रत्यक्षता होगी सात्विक आत्माओं, सतो प्रधान आत्माओं की, तो वहां कैसे भूकंप आएगा? आएगा नहीं आएगा? अरे एक साथ होना है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तो उनकी आफत एक साथ ही होनी है। अब वो लोग जाएं अपने हिसाब का चुकतू करें जाके। हेड ऑफिस में रह के जो भी अनर्थ किया है ये बच नहीं सकते। तो ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो हकीकत प्रैक्टिकल होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ जी, और ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, आप लोग बोलो। अभी जो हकीकत है, इसलिए कहते हैं ना ये राज जो एकदम साइंस है, सबको अपना चेहरा दिखने वाला 27 तक। भूल जाएंगे एडवांस वाले, ये भूल ही जाएंगे कि इस शरीर से सात्विक बना जा सके, केवल 27 तक। सोचो ऐसा समय आने वाला है, और 27 तक इन सबको वो उम्मीद है बहुत कि बहुत बड़ी कोई लॉटरी लगने वाली। जितने भी चाहे भगवान बन के घूम रहे हैं, चाहे भगवान के पिछलग्गू जितने भी हैं, अचानक परिस्थितियां बनने वाली हैं। इसे शरीर की तो इतनी सुंदर परिभाषा निकलेगी नई दुनिया से, दूर से ही अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे कि अपने बस का नहीं है। अरे खा पी के मरो या भूखे मरो? अरे खा पी के मरो, जब मरना ही है तो क्या करो? हाँ, खा पी के मरो। इसलिए नई दुनिया में जब ये देखेंगे नई दुनिया की वास्तविकता क्या है, सबकी 100% नई दुनिया की, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा तुम्हारा कोई भाई जी पैदा हो गया वो तो निराकार स्टेज में अभोक्ता बन गया। नई दुनिया के 100% उनकी रूपरेखा जब मालूम पड़ेगी ना, तो वहीं से हवा निकल जाएगी। अभोक्ता बनना कोई मासी का घर है क्या? ना तुमको भूख है ना प्यास है, और तुम अवस्था एकदम तुरीय अवस्था में हो, निराकारी स्टेज में हो, तो क्या सिद्धि स्वरूप बनने में कोई कमी होगी क्या? हर चीज प्रैक्टिकल होगी। अभी तो इन्होंने केवल मुंह के बत्ते लगाए हैं या कुछ भी नहीं, तो भी इनको लगता है हमारे से बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं, केवल नाम का बाप का नाक कटवाई है बस। इतनी इम्प्योरिटी इन्होंने कर दी कि ब्रह्मा कुमारी देखना भी पसंद नहीं करती। सोचो कहाँ का बाप का नाम वाला किया इन्होंने, केवल नाक कटवाई है। तो अब इनको लगता है कि बहुत बड़ी लॉटरी मिल जाएगी इनको। अरे भैया पांव पे कुल्हाड़ी मरवाई है, क्या किया है? पहले पार्ट था किसका? ब्रह्मा का, स्थापना का, फिर विनाश का पार्ट शंकर का। वो तो कुमारका को भी अलर्ट कर दिया, तुम बच्चे वंडरफुल है, यकीन ही ना कर सको। तो कितनी बड़ी बात बोली। तो ये जितने भी इम्प्योर हैं, तो इन्होंने बाप को पहचाना क्या है? तो कहाँ बाप की स्टेज और कहाँ इनकी दशा। एक मैसेज तो दिया बाप ने कि अगर डॉक्टर है, पढ़ाई पढ़ी है, तो डॉक्टर यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इतना आसान है क्या? इसलिए बोला है मुरली में, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाएगी? हाँ, साइंटिस्ट फेल हो जाएं, इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि कोई ब्रह्मा कुमार तुमको बैठ के सर्टिफिकेट दे, कोई लंगड़े सर्टिफिकेट दे। अरे इनकी तो शक्ल ही नहीं देखते, लेकिन साइंटिस्ट माने। इतना प्योरिफिकेशन, इतनी प्योर आत्मा के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाए
क्योंकि वो भी तो लगे हुए हैं। तुम्हारे ही पैरेलल साइंटिस्ट भी लगे हैं कि कितनी आयु होनी चाहिए उनके हिसाब से। 150 वर्ष की आयु होनी चाहिए एक स्वस्थ इंसान की। सोचो, वो तो फेल हो जाएंगे, लेकिन भगवान का मिशन फेल नहीं हो सकता कि उनके पास कौन सी कमी रह जाएगी। हाँ है, हाँ, मन बुद्धि उनके पास स्ट्रांग नहीं है। शरीर को तो सात्विक बना लेंगे, लेकिन मन बुद्धि स्ट्रांग नहीं है। अटैक तो आएगा ही आएगा। कोई अरबपति हो तो अपने शरीर को रिजिमिनेट कराएगा, क्यों नहीं करवाएगा, लेकिन अटैक आ सकता नहीं आ सकता। हाँ, उनके पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर को तो 5 तत्वों को सात्विक बना सकते हैं, लेकिन आत्मा को पावरफुल नहीं बना सकते। और यहां भगवान पहले आत्मा के ऊपर काम कर। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। जब तुम्हारी मन बुद्धि स्ट्रांग हो गई, इच्छा मात्रम अविद्या, अब तुमको टाइम नहीं लगता क्या इच्छाओं को छोड़ने के लिए कि मिर्ची कैसे छोड़े, मसाले कैसे छोड़े, अग्नि तत्व कैसे छोड़े। ये तो ऐसे चुटकियों में छूटते हैं किसी स्टेज में, जब पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं। ये तो सोच भी नहीं सकते कि मिर्ची के बिना भी जीवन हो सकता है, मसाले के बिना भी जीवन हो सकता है। तो ये जाएंगे इसी शरीर से। इसलिए जो एक्यूरेट परिभाषा जब निकलेगी आगे चल के, वहीं से अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे, आप तो बुद्धू बन गए, हमारे बस का नहीं है। लेकिन जाते जाते बीज जरूर धारण करेंगे कि जो हमको करना था वो नहीं किया, तो अंत मते सुगति, नेक्स्ट बर्थ लेके तो उसी संगठन में जाएंगे जहां सात्विक आत्माओं का संगठन होगा, जो क्या कर रहा है, पूरे विश्व में नाम वाला कर रहा होगा, जिसको कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब अजूबे फेल हो जाएंगे, लेकिन वो वंडर ऑफ द जो वर्ल्ड होगा, जिसको क्या बोला है बाबा ने खास मुरली में, वहां आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, क्या नहीं आ सकता, आसुरी संकल्प भी नहीं पहुंच सकता। सोचो, संप्रदाय की तो बात ही नहीं। ऐसा पांडवों का किला होता है प्रैक्टिकल, तब कहते हैं ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर जो बीज धारण किया है शरीर छोड़ के, तो नेक्स्ट बर्थ लेके फिर उस शरीर को क्या करेंगे, उन परिस्थितियों में फिर सात्विक बना के जाएंगे। इसलिए इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन एकाग्रता की पराकाष्ठा। 1 मिनट ये टिक के दिखा दें, चैलेंज है। एक भी संकल्प अच्छा नहीं, अच्छे अच्छे संकल्प चल रहे हैं, ये कोई योग है क्या, ये भक्ति मार्ग है। इसलिए अव्यक्त वाणी ट्रैफिक कंट्रोल, ना अच्छा ना बुरा। एक भी संकल्प अगर कोई जीत गया 1 मिनट तक, तो समझो इसकी आगे चल के कंडीशन है, ये हो गई, इसने पास कर लिया। अगर 60 सेकंड किसी ने मन बुद्धि को एकाग्र कर लिया, तो वो प्रैक्टिस करके, कुछ सालों की प्रैक्टिस करके 2-3 मिनट तक भी आ जाएगा। तब जब 8 घंटे भी पहुंच जाएगा। जब तक 8 घंटे एक ही संकल्प, ऐसा नहीं कि बीच में 2-4 संकल्प आ रहे हैं, ये नहीं है। इसलिए इनको तो योग की परिभाषा ही नहीं मालूम। सोचो इनको कितना आसान लगता है कि बाप ने बोला तो हम क्यों नहीं जाएंगे। इनको परिभाषा ही नहीं मालूम कि वास्तव में याद होती क्या है। अव्यक्त आने के ऊपर रिसर्च ही नहीं हुई। 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था में एक भी संकल्प नहीं है। अगर एक संकल्प भी आ रहा है तो भी बीच में खंडित हो रही है। क्या रिजिमिनेट करेंगे अपने शरीर को, क्या इच्छा मात्र में अविद्या बनेंगे भाई। इसलिए वो है नई दुनिया। कोई भी संकल्प नहीं है। कितनी प्योर आत्माएं होंगी वो। प्योरिटी के आधार से एकाग्रता ही है, ऐसे एकाग्रता नहीं आती। जितनी प्योरिटी होगी उतना ही मन बुद्धि एकाग्र होगी। और लगातार प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं तुमने 2, 4, 6 महीने प्रैक्टिस कर ली, जोश आ गया, उसका हो गया काम, परिस्थिति बनी तो हो गया तुम्हारा काम। परिस्थितियों की वजह से कोई उंगली नहीं उठा सकता बाप के ऊपर कि हम तो चाहते थे, ये बड़े बड़े पहाड़ आ गए। तुम्हारा खुद का ही किया धरा है। ब्राह्मणों की दुनिया में अगर बीच बीच में परिस्थितियां आने जा रही हैं, तो तुम्हारे वर्तमान कर्मों का हिसाब किताब है, कोई पिछले जन्मों का नहीं। ये ध्यान रखना, परिभाषा चेंज होने वाली है। पहले हम सोचते थे हमारे पिछले जन्मों के हिसाब से, अब नहीं। अब तो अगर तुमको समझ मिल गई है, जितना तुम सुंदर कदम उठा रहे हो, जितना अलौकिक जीवन बना रहे हो, तो उसमें तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जो भी ब्राह्मण बनने के बाद भूलें की हैं, उनका हिसाब तक अगर योग बल के द्वारा ज्वाला स्वरूप अवस्था नहीं बनी है, तो वो हिसाब तक चुकतू करने पड़ेंगे। और ज्वाला स्वरूप अवस्था इतना आसान नहीं है, याद करना आसान है, लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था उसमें कुछ भी संकल्प नहीं है, तब वो कहलाती है ज्वाला स्वरूप अवस्था। अभी तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की कोई धुन लगा ले तो बहुत भाग्यशाली समझो, अभी फिर भी समय अच्छा है। अगर कोई ये धुन भी लगा ले कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा है, ये भक्ति मार्ग, लेकिन बहुत भाग्यशाली कहलाएगा। सोचो, इससे अपने व्यर्थ को कम कर लें।
अमृत वेला कभी मिस ना करें, तब जाके अपने से उम्मीद रखे। कुछ साल ये प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे मन अब अपना रुकने लगा, और जब तक मन नहीं रुक रहा है तब तक शरीर रिजुविनेट नहीं हो सकता, इच्छा मात्र व विद्या हो नहीं सकते। इसलिए पूरा साइंटिफिक राजयोग क्या है, बड़ी से बड़ी साइंस है। इसलिए राजयोग माना एकाग्रता बड़े से बड़ा चमत्कार भी है। जिनकी मन बुद्धि में एकाग्रता आ जाए तो कितना बड़ा जलवा दिखाए तो कुछ भी नहीं है। जो आज अव्यक्त वाणी में बोला है कि किसी भी आत्मा को दूर बैठे संसार के किसी भी कोने में बैठिए के संकल्प करोगे, शांति में टिक जाएगी। सोचो, जब संठित रूप में आत्माएं अभ्यास कर रही हैं तो उनके अपना अपना स्टार है, अपनी अपनी राजधानी है। तो सोचो, और जो उनके कनेक्शन में ही नहीं है वो कनेक्शन में आ भी नहीं सकते। सोचो, इतना बड़ा कायदा है। नई दुनिया का मालूम भी पड़ जाएगा तो भी कनेक्शन में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कोशिश करें, क्लासेस सुन लेंगे, परिभाषा पूरी बुद्धि में मालूम पड़ गई, लेकिन नहीं। तो जब पाप कर्म होते ना अधिक तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसलिए नई दुनिया से छिटक जाएंगे, और जो जुड़े रहेंगे तो आपस में मिलकर संसार के किसी भी कोने में वो आत्मा बैठी है, वो नई दुनिया में अटेंडेंस लगती है उसकी, जब वो फॉलो करती है। विश्व के किसी भी कोने में आत्मा बैठी होगी, वहां फॉलो कर रही है तो उसकी अटेंडेंस कहाँ लगती है? हाँ, ये है वायुमंडल की पावर, ये है संगठन की पावर। नई दुनिया के संगठन ये हद में नहीं है कि यहाँ आके सर पे आके बैठ गए तो संगठन में आगे। नई दुनिया मना तो अगर तुम फॉलो कर रहे हो, ऐसा पवित्र तुम जीवन बना रहे हो, अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं हो रहा है, एकाग्रता कि तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो, अपने मन को पावरफुल बना रहे हो, तो जैसे कि नई दुनिया में है। इसलिए कह रहे जो जिस रूप से भी याद कर रहा है, सबसे बड़ी कंडीशन है मन की एकाग्रता। मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो ये भक्ति मार्ग है जितनी भी याद है, इसमें कोई संस्कारों का विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ज्वाला स्वरूप अवस्था, जब तुम्हारा मन पावरफुल हो जाता है तो जो भी अपने लिए डिसीजन लेते हो वैसा तुम कर देते हो। चाहे तुम्हारे कितने भी जटिल संस्कार हो, वो ढीले पड़ते हैं तो धीरे धीरे उनको जीत लेते हो। लेकिन साधारण याद नहीं, कैसी याद चाहिए? ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसलिए 27 तक पूरी रिजल्ट सामने आएगी, और 27 तक का ही टाइम दिया था बाबा ने। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 27 के आसपास जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो सैंपल तो तैयार होने चाहिए, हैं? क्यों नहीं होंगे भाई? अगर लंबे समय से कोई आत्मा लगी हुई हैं तो 27 तक क्यों तैयार नहीं होंगी? ये इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। इसलिए नई दुनिया कोई दिखने दिखाने वाली नहीं है, ये है नई दुनिया, वो है नई दुनिया, ये फालतू बातें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल को दुनिया मानती है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे लौकिक दुनिया क्यों ना हो, वो भी मान्यता देगी, तब कहेंगे नई दुनिया। इसलिए राजयोग माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मन बुद्धि की एकाग्रता, तो वो है प्योर साइंस। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन किसका प्रश्न? हाँ जी जी, बोलिए। वो जो अभी ऑनलाइन में प्रश्न किया वो एडवांस का है? हाँ जी, एडवांस के होंगे शायद, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एडवांस के ही होंगे। हाँ जी। तो वो उन्होंने जो क्वेश्चन किया एडम और ईव का है सर, हाँ जी, उस दिन मुरली में आया था, दापोर में तुम्हारा 16 कला रह जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साकार मुरली का पॉइंट है। एडम अभी बोला कि कोई ब्रह्मा नंबर 1 नंबर 2, तो एडम और ईव का तो उसी टाइम, क्योंकि अरे ये तो सोचो, तो कला कम होना शुरू हुआ। तो वो लोगों तो वो 2 ब्रह्मों में तो ये टाइटल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो पहले कि अब जब मुरली के साकार मुरली का पॉइंट है, जब त्रेता में तुम जाते हो तो तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता। सोचो, जबकि त्रेता में चले गए, चंद्रवंश में चले गए, तुम्हारा कुल चेंज नहीं हुआ। और फिर द्वापर युग में और धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो उन्होंने गाया एडम और ईव, तो ऐसा नहीं कि उनकी जैसी दशा हो गई। तुम्हारी तो कलाएं वहां 16 कलाएं हैं। क्यों 16 कलाएं हैं वहां पे? तुमने थाम रखा है वहां राजाई लेके, जो भी आक्रमण होने जा रहा था। इसलिए एडम और ईव का गायन किन में है? मुसलमानों में है, क्रिश्चियन में है।
तो कितने अभी प्रजापिता पैदा हो रहे हैं आगे चल के, सब धर्मों का अपना अपना क्या होगा, प्रजापिता होगा। लेकिन जो देवता धर्म भी आया उनका तो डाउनफॉल भी तो देखो कैसा हो रहा है। अपने धर्म से नीचे जा रही हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के जो कंडीशन बताइए, 3 सीढ़ी कटी हुई, ये दशा थोड़ी हो रही है। 3 सीढ़ी कटी हुई है, तो कौन कौन सा धर्म है ये? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म, उनमें गायन है एडम और ईव का। तो यहां सूक्ष्म रूप में जो ब्रह्मा है उसका डाउनफॉल होगा नहीं होगा? उनके जैसा डाउनफॉल नहीं है, लेकिन जब उनका ऊपर से ही डाउनफॉल होने शुरू हो गया तो वहां इनको भी अब नीचे जाना नहीं जाना, जाएंगे ना। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? और धर्म वाले होंगे। ये तो कायदा ही नहीं है। लेकिन देवता धर्म वाली आत्मा भी 16 कला तो है, तो भी कहाँ कलातीत और कहाँ 16 कला, तो डाउनफॉल है, तो वो तो पूरे ही नीचे गिर गए। जो मुख्य 3 धर्म थे वो तो पूरी तरह से रसातल में ही कहो, तो कमजोर पड़े तब तो ऊपर से आत्मा ने प्रवेश किया। अगर पावरफुल रहे तो आत्मा प्रवेश क्यों करती? तो वैसे ही जो वंशावली ऊपर से उतरी वो सब कमजोर पड़ गए, तब तो कन्वर्ट हुए। तो एडम और ईव का जो गायन है वो किन में है? मुसलमानों में है, क्रिश्चियन में है। लेकिन उनको वाइब्रेशन कहां से मिला? कलाएं तो पीछे से कम हो गई थी, लेकिन जो देवता धर्म किया तो उनका गिरना तो कोई देख ही नहीं सकता। वो तो द्वापर युग में भी उनके चमत्कार होंगे। सोचो आप कैसे चमत्कार। वहां भी श्री कृष्ण जी और मुकुट लगा के आ जाएंगे। अरे हिस्ट्री के हिसाब से बताओ। हाँ सोचो कितनी प्योर आत्मा है, अखंड भारत का निर्माण करेगी। एक ब्राह्मण है, सोचो उसको संकल्प कैसा आ रहा है। कोई औकात थी क्या है? और धनानंद देखो, जब चाहे वो कटवा के फेंक दे, लेकिन वो पवित्र ब्राह्मण है। कितना सुंदर संकल्प, अखंड भारत का निर्माण करूंगा। सोचो साधारण बात है क्या? तो ये देवताओं की गति इनको नहीं दिखती क्या? इनको कहेंगे एडम ईव, ये इनकी दुर्गति हो गई क्या? पूरा जो भारत जो उसमें बट गया था, महाजनपद में बट गया था, सोचो उसको एकाग्र किया है। बिना प्योरिटी के हो जाएगा क्या? तो पुरानी बातें भूल जाओ, जो कुछ भी सुना हुआ है वो भूल जाओ। अब तो मुरली में जो जो साकार मुरली में आ रहा है वो है पत्थर की लकीर। इसलिए पुरानी कथा कहानी बैठ के पकड़े बैठेंगे तो कुछ सार तो निकलना नहीं है, तो मन मनावव है नहीं, तो बात क्या जाएंगे, केवल ज्ञान के और विस्तार में जाएंगे। अपने पांव पे कुल्हाड़ी, ज्ञान वाइज विस्तार माना पांव पे कुल्हाड़ी, और सार माना मैं तो मेरा बाप दूसरा ना कोई। अभी सार का समय है, विस्तार का समय नहीं है। इसलिए साकार मुरली में तो बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। यहाँ कहीं भी डमरू की धान सुनेगी नहीं। अभी जो साकार मुरली के आगे चल के प्रैक्टिकल, ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है मुरली, एडवांस वाले माने ना माने, लेकिन लाखों हैं जो आज भी इस मुरली को मान रहे हैं। सोचो जब इसी मुरली में तुम सही परिभाषा निकालोगे तो वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? उनको विस्तार चाहिए ही नहीं। विस्तार से निकला क्या? या तो कोई सार निकला हो तब तो मालूम पड़े। इसलिए जो सार युक्त आत्मा है उनको सार चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए कि प्रैक्टिकल दुनिया ये क्या है। इसलिए कथा कहानियां हो चुकी, लेकिन अब कथा कहानियों का सार माना स्वयं स्थिति माना सार, विस्तार माना कचरा। इसलिए अब समय लास्ट है, समय भी बहुत ही कम है। इसमें भी अगर विस्तार में कोई उलझा रहा तो सोचो उसकी क्या गति होगी। इसलिए नई दुनिया की परिभाषाएं निकलती है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है हमारे पास। तुम याद में टिकते हो तो हमारे काम के, नहीं तो जाओ, ढेर सारे भूत घूम रहे हैं दुनिया में, वो तुमको नया नया ज्ञान बता देंगे। एक ही परिभाषा नई दुनिया की, यहां मत आना कहीं विस्तार का सार सुनने तुम आ जाओ। सार तुमको रोज सुना रहे हैं, क्या है सार? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, हिम्मत है, कितनी भी इम्प्योर आत्मा हो, हिम्मत है उसमें, अमृत वेला उठने लगे, मेरा बाबा मीठा बाबा करने लगे, तो हिसाब से चुप हो सकते नहीं हो सकते? कितनी भी इम्प्योर हो, लेकिन तपस्या तो करनी पड़ेगी। त्याग तो, हाँ, बिना त्याग तपस्या के कुछ नहीं है भाई। मृत्यु ही है, मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, बड़े बड़े हिसाब किताब के लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग, और आज भी अव्यक्त मान्य पॉइंट था, त्याग और तपस्या, केवल त्याग ही त्याग नहीं, तपस्या। इसलिए कितने बाबा तो किसी को देखते नहीं, कोई कितना भी गिरा हुआ हो भगवान देखता है क्या? बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन हिम्मत चाहिए। अगर कोई डमरू किसी का काम कर गया
तो उसको नहीं होश आया बेचारे को, और बाद में होश आया, ये क्या हो गया, दिन रात एक कर दे, धुन लगा दे, क्यों नहीं नई दुनिया में जा सकता। जो भी प्रैक्टिकल दुनिया है, तपस्या तो चाहिए भाई, बिना त्याग तपस्या के कैसे हो सकता है। लेकिन बाप किसी को देखता नहीं है कि कोई बहुत शुद्र है, किसी की धारणा है ही नहीं, लेकिन हिम्मत कौन सी चाहिए, हाँ त्याग और तपस्या की हिम्मत तो चाहिए, तो क्यों नहीं वर्षा पा सकता। हाँ जी, और हाँ जी ताना में जो विष्णु देखा है ना भाई साहब जी, उस दिन जो प्रश्न आया था, उसको जो भुजा है, उस वो भुजा में कोई राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा ना, सब एक ही समस्या का होगा। अरे जब पुरुषार्थी है तब तो है ना, है तो सभी राइटियस, लेकिन पुरुषार्थ में भी तो रेस है ना, है तो अब विष्णु रूप पूरा ही राइटियस है, तो भुजाएं राइट लेफ्टिस्ट कैसे हो सकती हैं। लेकिन तो भी इसलिए बोला जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। क्या ये मुरली का महावाक्य है ना, जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, तो रेस तो है ना, लेकिन है तो राइटियस। लेकिन विष्णु रूप तो पूरा ही राइटियस है, चोटी से लेके एड़ी ने अंगूठे तक। अंगूठे में कौन है, प्रजापिता है, वो पूरे ही क्या है, ये सब राइटियस हैं। हाँ जी हाँ, और से क्लास हो गया भाई साहब? अरे क्यों नहीं होगा, इनको शांति है भाई जी को, हाँ जी हाँ बहन जी का होगा, भाई जी को शांति। इनको तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा इन्होंने क्लास करा के जैसे बहुत बड़ा सेवा कर ली, ऐसे शांति चाहिए इनको। तो तुम्हारे यहाँ की सोचो कैसे सेवाधारी हो तुम लोग, हैं 1 घंटा क्लास में ही तुम लोगों को तकलीफ होती है, आप लोगों को सुनने वाले तो नहीं होते, चार्ट कम हो जाता होगा ना, नहीं अब 1 घंटा अगर क्लास ना हो तो चार्ट नहीं बढ़ जाएगा, हाँ अच्छा 1 घंटे की तो डोज जरूरी है, तो ठीक है फिर ये तो चलता रहेगी, क्लास तो चलेगी। 1 घंटे के लिए डोज भी जरूरी है भाई साहब? जी जी जी, वो कैंसिल नहीं होगी, चिंता मत करो। हाँ भाई जी नहीं तो बहन जी को कोई ना कोई होंगी ना, हाँ जी क्लास चलेगी, क्योंकि हमारे साकार मुरली के जो भी पॉइंट है ना हमको अंडरलाइन चाहिए। हाँ तो वो मुरली रेगुलर ही चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और कुछ? ठीक है भाई, ओम शांति। हाँ जी हाँ, ओम शांति। आप लोग? हाँ जी हम्म 29/12/64 का पॉइंट है। हाँ जी शिव जयंती। शिव कब आते हैं? बोलते हैं जब आधी रात होती है दुनिया की और दिन होता है तब आते हैं। जब आधी रात होती है और दिन होता है तब आते हैं। हाँ जी फिर आगे बढ़ाओ इनको, नहीं वहीं खड़े रहेंगे। हाँ जी कृष्ण के लिखते हैं ना, वो आधी रात में जन्म लेता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में और आदि में, यानी अभी ब्रह्मा की आधी रात है। मेरी जयंती होती ही है कल्प की रात में। ऐसे नहीं मैं कोई गर्भ से जन्मता हूँ, जो कोई मेरा वो जन्म नहीं है जिसकी तुम वो टाइम रखते हो। तो तुम टाइम रखते हो, शिव जयंती मनाते हो, वो टाइम वाइम तो कुछ है नहीं, लेकिन आता तो हूँ। कौन कौन सी वेला बताई? आधी रात, दूसरा क्या बोला? आधी रात में कभी दिन होता है? तुम्हारा दिन कितने बजे शुरू होता है ये बताओ पहले तो। कभी मुरली में ही बोल देते कभी कि 12 बजे तुम्हारा दिन शुरू होता है, उठ के बैठ जाया करो। चारों तरफ भूत ही भूत होते फिर तो। हाँ मुरली में बोला है कितने बजे तक छोड़ देना चाहिए? हाँ 10 से 12 1 बजे तक हाँ छोड़ देना चाहिए, भूतों का टाइम है। तो तुम्हारा दिन कब से शुरुआत हो जाए? जब से तुम जागती ज्योति बनते हो तुम्हारा दिन शुरू हो जाता है। 1 बजे से तुम्हारा अमृत वेला, तो क्या कहेंगे तुम्हारा दिन की शुरुआत। लेकिन फिर आगे क्या बोला? हाँ आगे बढ़ो लास्ट में। जब
हाँ, जब आधी रात होती है दुनिया की और दिन होता है, हाँ होना जी, होता है। होना होता है। जब दिन होना होता है, आधी रात होती है दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की। तब इसके आगे की लाइन पढ़ी थी आपने, एक दो और अच्छी लाइन। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं हाँ, आता ही हूँ कल्प के अंत में मैं आता ही हूँ कल के अंत में। हाँ, और आदि में। और आदि में। कल्प के अंत में, तो आदि कौन सी है? हाँ, माना जब आदि हो, सृष्टि की आदि हो, वो है मेरा आना। माना जब कल्प का अंत हो और नई सृष्टि की आदि हो, वो है आना। अब ढूंढो जाके। तुम लोग तो ज्योतिषी हो, आप ढूंढ के लाओ। हैं? आप लोग ज्योतिषी नहीं है, तुम लोग तो अभी निकाल दोगे वेला। ओहो। हाँ जी, कल्प का अंत और फिर सत्युग का आदि, तो बीच में कुछ गैप होगा, कुछ सेकंड का नहीं होगा। और उनका तो एक सेकंड कितना बड़ा है, 21 दिन का एक सेकंड है, बुद्धू मत बन जाना। जिसका एक सेकंड 21 दिन का हो, तो फिर संगम युग की घड़ी देख लो, उसमें कितने मिनट हैं? 2-3 मिनट हैं। तो एक मिनट इनका 1260 दिन का हो गया। तो 2-3 मिनट है तो कितना दिन, कितने हो गए? अब इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हाँ सीधा सा है। अरे 10 साल तो हो गए सीधे सीधे। है 3 मिनट का खेल, 2-3 मिनट का खेल है, लेकिन ये बेहद के 2-3 मिनट हैं, सब बुद्धू बनेंगे। लेकिन तुम हो एक्यूरेट, तो तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट टच होगा कि वो 2-3 मिनट का जो खेल है, उसमें उनका आना भी है और नई दुनिया प्रैक्टिकल होना भी है। ये है वेला। तो ये हो गई, इसमें घोर अज्ञान की रात्रि भी है तो शिव जयंती भी है। घोर अज्ञान की रात्रि है जो चौथी अवस्था में है। दिन प्रतिदिन ठोकरें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। एक परिस्थिति खत्म होगी, दूसरी पैदा होगी। हाँ, ये बढ़ेंगी, कम नहीं। लेकिन अगर थोड़ी शांति है तो कब तक? कब तक? 27 तक। हाँ, सोचो 27 की कितनी सुंदर कर्मातीत अवस्था होगी। सोचो, कल्पना करके देखो कि अचानक ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार, घर बैठे बिठाए, कल तक कुछ नहीं था, अचानक परिस्थिति बन गई, इतनी बड़ी परिस्थिति कि टल ही नहीं सकती। अचानक क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो गई। अभी आया नहीं है वो, अभी तो हाहाकार है, अभी इसका अंत तो हो। ये जो चौथी अवस्था में इनका अंत हो, पूरा ये भोग लें, परम भोग भोगने का तौबा तौबा कर लें। जो उसके बाद कोई वायरस आना तो आ जाए, ये निपट जाए। या तो ज्यादा अधिकांश खतरा है कौन से रोग का? कैंसर का। हाँ, इसके लिए कोई कारण नहीं होता, ध्यान रखना, कोई कारण नहीं है, अचानक होना है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि कैंसर के लिए कोई विशेष कारण नहीं होगा, अचानक ही हो रहा है। तो वो तो लॉटरी लग गई। कितने महीने की? मुरली में क्या बोला है? हाँ, 3-4 महीने की लॉटरी लग गई। माना धर्मराज की सजाएं नहीं खानी इनको, 3-4 महीने भोगेंगे, शरीर छोड़ेंगे, जाएंगे। जब भोग रहे हैं तब रियलाइजेशन हो जाएगा पूरा, तो इसको कहेंगे लॉटरी। इसलिए मुरली में बोला है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट हो, 3-4 मास उसको भोगना पड़े, लेकिन धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े, तो बहुत भाग्यशाली है। तो उनका आना और जाना निकालो बेला बैठ के। अरे तो घोर नरक होना है अभी ब्राह्मणों की दुनिया। कब तक? अरे 27 से तो शुरुआत हो रही है। कब तक? 37 तक। हाँ, 34 तो तुम नहीं देखते हो, इनकी शक्लें नहीं देखते हो, वो बात अलग, तुम्हारी यात्रा अलग हो गई। लेकिन 34 से 37 का पीरियड सबको देखना है भाई। सबको देखना है। हाँ, तुम्हारी बात अलग हो गई कि तुम, इसलिए मुरली में आ गया कि द्वापर के युग के बाद कौन सा युग आया? कलयुग आया। अरे मुरली के पॉइंट है, वो कहते हैं भगवान आया द्वापर के अंत में और फिर कलयुग आना चाहिए क्या? भगवान आएगा तुमको बैकुंठ में ले जाए, कलयुग में धकेल देगा। तो अगर मुरली में बोला है तो अर्थ सहित होगा ना, तो जरूर संगम युग का है। जिन आत्मा को भगवान मिला, कलयुग में कैसे धकेल देगा उनको? कि जहां घोर नरक हो गया, केवल भोग के शरीर ही छोड़ना है। अगर द्वापर के अंत में आए तो कहां ले जाएगा? बैकुंठ में ले जाएगा।
तो अब जाके हुआ आना। कब हुआ? ले जाएगा तभी तो आना कहेंगे। हम यहीं लटक रहे हैं, एशलम में ही पड़े हैं, वो हमारे लिए आना है क्या? अगर एशलम में हम पड़े हैं तो उसके लिए आना कहेंगे क्या? आना किन के लिए कहेंगे? जिनको ट्रांसफर कर लिया अपने साथ। इसलिए कहता है लेने आया हूं। लेने आया तो लेके जाएगा, तुमको यहीं छोड़ जाएगा? हाँ, तुमको लेके जाएगा। और फिर नीचे सफाई होनी चाहिए। ये 4 वर्ष पूरी तरह सफाई हो जाए, तौबा तौबा कर लें, फिर अपनी तरह का पुरुषार्थ करें। फिर जाके जब 1-1-1 तभी तो आएगा, नहीं आएगा? तो सोचो इसके बीच में कुछ समय है, नहीं है? ये है, ये अब लोग आप एकाग्रता में बैठ के थोड़ी सी वेला निकाल लो, इसमें क्या पड़ा है? ये है एक्यूरेट उसका आना और फिर उसका राजधानी स्थापन करके। तुम पूछते ही नहीं हो, क्या करते हो तुम? कम थोड़ी हो। क्या बोला मुरली में? उलाहना तुमको ही दिया क्या? हाँ, तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं 2 युग आराम करता हूँ। द्वापर युग के बाद फिर मेरा खेल शुरू है। तुम्हारा बैकबोन बन के क्या करूंगा? फिर तुम्हारे मदद करने के लिए आना, भावना का फल देने के लिए आना पड़ता है। ये है, कितना सुंदर पॉइंट है ये। इतनी लेट आए और इतनी जल्दी। इतनी लेट आए, ब्रह्मा कुमारी तो अभी 90वीं मनाने जा रही हैं। इतनी लेट आए हैं तो चौथी अवस्था में क्यों चली गई? अगर उनके हिसाब से 90वीं अभी शिव जयंती मनाएंगी तो भैया तुम चौथी अवस्था में कैसे चले गई? ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, 76 में मेरा अमरलोक शुरू हो जाएगा। कहीं भी ब्रह्मा बाबा को मृत्यु का भय नहीं था। हाँ, उनको था कि जैसे ही 100 वर्ष होंगे मेरा क्या होगा? अमरलोक शुरू हो जाएगा और मेरे जितनी भी वंशावली है इनका अमरलोक शुरू है। तो गवर्नमेंट को लिख के दे दो ताकि कल को गवर्नमेंट उलाहना न दे। तो अच्छा था वो इंदिरा गांधी थी। हाँ, इसने तो एक्शन भी ले लेता हूँ क्या? इनके बेचारे क्या एक्शन लो? वो दादाजी चले गए तो कम से कम ये संस्था अच्छी है, फीमेल को ये वो कर रहे हैं, इसलिए इंदिरा गांधी ने तो बख्श दिया, नहीं तो लिख के तो दे दिया था कि अगर हमारी भविष्यवाणी सत्य ना हो तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। तो कहीं ना कहीं नशा था ना। था तो आए, नहीं आए? आए, लेकिन सार नहीं निकला तो उसको आना नहीं कहेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, एडवांस में बाबा ने बोला है 76 में राम बाप आया, शिव बाप नहीं आया। ये आप सर्च करके देख लो, बाबा भी यही बोला है कि 76 में राम बाप आया लेकिन शिव बाप नहीं आया। तो फिर पूछा शिव बाप कब आया? क्या बोला? 18 का बोला है। तो जरूर बिना उसके तो सतो प्रधान आत्मा बन ही नहीं सकती। जिनकी मन बुद्धि में सतो प्रधान बाप है तभी तो बाप को पहचान पाते हैं। तामसी आत्मा तो सतो प्रधान बाप को पहचान ही नहीं सकती। इसलिए कम से कम 2017 में बाप ने अपनी ड्यूटी निभा दी, खोल खोल के बता दिया कि त्रिमूर्ति के ऊपर जो है वो अलग है। खोल खोल के बताया, बहुत अच्छे से बता दिया कि त्रिमूर्ति अलग है, त्रिमूर्ति का रचयिता अलग है। क्योंकि अब त्रिमूर्ति का रचयिता है, उसको भविष्य में प्रत्यक्ष होना है। तो वो सतो प्रधान बाप तुमको कैसा बनाएगा? सतो प्रधान बनाएगा और फिर कहां ले जाएगा? परम धाम ले जाएगा। इसलिए बाबा ने इशारे दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पॉइंट बहुत ही सुंदर पॉइंट है। तो वो तो अभी भी 90वीं बनाएंगे देखने। बाप का आना कैसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रह्मा बाबा को नशा था, वो हमको ऐसा बनाने आया है। हमारी आत्मा को कैसा बनाएगा? पावन। तो हमारा शरीर भी कैसा हो जाएगा? पावन। लेकिन ये तो यकीन ही नहीं करते, उनको यही नहीं ब्रह्मा कुमारी को मालूम कि ये शरीर भी सात्विक बन सकते हैं। सोचो, जो उनके महारथी हैं, बड़े से बड़े हेड ऑफिस में बैठे हैं, सबसे जास्ती पूज रहे हैं बड़े बड़े योगी, आज उनको भी ये नहीं है कि अपना शरीर भी कोई तामसी जो शरीर है सात्विक बन सकता है। तो इनके लिए क्या करोगे आप? जबकि कर्मातीत अवस्था ही तब मानते हैं जब तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बने। तो सतो प्रधान आत्मा बाप चाहिए किनको? तो थोड़ी सी आत्माएं हैं, तो उनके लिए बोला कि मैं अंत में आऊंगा है, और फिर जब आदि हो जाएगी तो खेल खल्लास। इतने समय तो पूरा खेल ही हो जाता है। तो उसका आना और जाना, मुरली में भी बोला है, मेरे आने और जाने के बीच में पूरा ड्रामा, सब काम हो जाएगा। सोचो, कहाँ तो 100 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले आए थे, कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन अब उनका आना और उनके जाने में जो भी बेला रहेगी उसमें पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। ये भी महावाक्य है, मुरली का है। तो तुम्हारी तो हथेली पे है। क्या है? हथेली पे है स्वर्ग।
ओम शांति।